दिल्ली पुलिस जो है एफआईआर भी दर्ज करने वाली है, मामला दर्ज कर रही है। इस पूरे मामले में कुछ कार्यकर्ताओं को आपके डिटेन भी किया गया है, उसको किस तरीके से? देखिए, यूथ कांग्रेस के साथी राहुल जी के सिपाही हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। हम जानते हैं बीजेपी क्या नहीं कर सकती। जब राहुल जी के ऊपर एफआईआर नहीं थी, वहां पे ईडी का मुकदमा इतने सालों तक चला, उनको कितनी बार पूछताछ करने के लिए बुलाया गया, तो बीजेपी तो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन हम लोग संविधान के सिपाही हैं, राहुल जी के सिपाही हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, देश के युवाओं के लिए आवाज उठाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। तो देखिए, एक तरफ अब कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि हम डरने वाले नहीं हैं। संजीव, लगातार आप युवाओं से भी बात कर रहे हैं और इस बदलाव को लेकर ये देखा जा रहा है कि कितने उत्साहित हैं भारत के युवा, और खास तौर पर इस एआई समिट को लेकर बेहद ही उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन वही तस्वीरें जो आज सामने आई वो भी एक सवाल उठा रही है, क्योंकि अब कांग्रेस का तो ये कहना है कि देखिए, हम तो राहुल गांधी के एजेंडे के साथ हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या जो एक मैसेज, जो उनका मकसद था कि जनता तक एक मैसेज दिया जाए, वो शायद दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि एआई समिट को लेकर युवा कह लें आप, चाहे जिस सेक्टर के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अपनी राजनीति और उसके लिए जितनी बातें कही जानी हैं, उसको कहने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति को वो अधिकार है कि उसकी अपनी विचारधारा होती है, और उस विचारधारा को मजबूत करने में वो जितना प्रयास कर सकता है वो कर सकता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और इसी का नाम लोकतंत्र है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ भी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, जो हमारे आसपास के देश और दुनिया के कई देशों में नहीं है। लेकिन जहाँ हमारे पास इस तरह के अधिकार हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है। और वहाँ कर्तव्य की बात जब आती है, तो यहाँ पर इतने डेलीगेट्स हैं, 100 देशों से प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, वो 100 कंपनियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। ऐसे में क्या यहाँ पर इस तरह का एक प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये हम उन पर ही छोड़ेंगे। आप देखिए, आप इस तरफ अगर मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँ तो देखिए किस तरह से लोगों का हुजूम चला रहा है, और मैं साथ साथ अब अपने कैमरामैन साथी के साथ चल रहा हूँ, यहाँ पर मैं मूव कर रहा हूँ, और मैं देख पा रहा हूँ कि लोग बाग, अब देखिए कि आज टेक्निकली आखिरी दिन है, एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है एक्सपो को, तो लोग बाग सब चले जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं तो उतने ही आ भी रहे हैं। और सबों को ये लग रहा है कि आखिर ये क्या खास बात है जो कि आज की तारीख में हमें देखने को मिल रहा है। सर, आप कहाँ से आए हैं? बॉस्टन से, अमेरिका से आया हूँ। बॉस्टन से इस एआई समिट के लिए यहाँ? अब हमारे जो प्रधानमंत्री ने की बताया कि एआई डेमोक्रेटाइज करना चाहिए, इसलिए आए हम। सो वी आर लॉन्चिंग लोगों टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने। अब टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने से ही तो भारत जैसे 1.4 बिलियन के देश में फायदा होगा। यहाँ पर जो चीज़ आपको लेकर के आती है वो क्या है? अभी आप देखो कुंभ मेला, अगर कुंभ मेला में हर पिलग्रिम को, हर प्रवासी को आपका खुद का एआई होगा, तो जो सीताबाई जो है वो रूरल बिहार में बोलेगी मुझे तो कुंभ मेला जाना है, मैं क्या करूं? और जो एआई होगा उसका खुद का, उसके फ़ोन पे वो उसको बताएगा कौन सी ट्रेन लेनी है, अगर कुंभ मेला जाने के बाद कौन सा रिक्शा लेना है, कौन सा होम स्टे अवेलेबल है, और उसको कुछ दवाई की जो ज़रूरत है कहाँ है। तो जो एआई है जो है वो कुंभ मेला में जाना चाहिए, वो बना रहे हैं। हमारी जो पूरी टीम जो है वो कुंभ मेला, उसको बोलते हैं हम कुंभ दूत, और जो कुंभ दूत है अच्छा, ये खास तौर पर पिलग्रिम्स के लिए है। लेकिन जो मेला अधिकारी भी जो हैं वो ये एआई एजेंट के साथ उनको सबकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि आज 1 करोड़ लोग जो हैं, 2 करोड़ लोग जो हैं कुंभ मेला में, वो कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, कितने लोग पटना से आए हैं, कितने लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, उनको कौन सी भाषा चाहिए, उनको क्या प्रॉब्लम है, सब एक साथ आ जाएगा। उन्होंने कुछ कंप्लेंट किया तो उनको पूरा समरी आ जाएगा। एक फोन के ऐप पर उपलब्ध होगा। ये ऐप नहीं है, ये लगता ऐप जैसे है, लेकिन ये एआई है। ये एआई है, या उसको बात करता है। एक फोन एक हथेली में रहेगा, और मैंने जितने भी सवाल रहेंगे मेरी भाषा में जवाब दे दिया। अभी मैं यहाँ गया, मुझे लगा ये पानी बहुत अच्छा नहीं है, मैं क्या करूँ? हाँ। मुझे कंप्लेंट करना है कि इधर का पानी साफ नहीं है। हाँ। That's it। तो उसके लिए यहाँ पर जानकारी उपलब्ध है। जानकारी, तो वो सब इन्फॉर्मेशन जाएगा मेला अधिकारियों के लिए, लेकिन समराइज हो जाएगा। उनको नहीं कि एक कंप्लेंट देखना चाहिए। गूगल में खोज रहे हैं, यस, वो सब कुछ को समराइज कर दिया गया है। Yes. आइडिया यही है। यस, सेम। क्या मैं बॉस्टन अगर जाऊं और वहाँ पूछूं कि बॉस्टन में बढ़िया खाना कहाँ पे मिलेगा, वो सब भी? फिलहाल तो अभी दूध जो है, हाँ। ये इंडिया के लिए बनाया है।
अच्छा ये या इंडिया की बिकॉज ऑफ या रमेश रास्कर हाँ, नासिक जो अभी कुंभ मेला होने जा रहा है तो उसमें ये जो पिलग्रिम्स आएंगे उनके लिए डॉक्टर रमेश रास्कर जो MIT बॉस्टन के उन्होंने ये बताया है। तो आप देखिए कि ये एक तैयारी यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है अमेरिका से आकर के इस तरह का एक AI, और हम उसे ऐप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो AI पावर्ड है जो कि कुंभ में किस तरह से लोगों को मदद हो। कुंभ में तो बड़ी परेशानियां होती हैं, तो उसका भी ध्यान रखा है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? या मेरा नाम है रमेश। या रमेश रास्कर आप बताइए, आप कहाँ से आए? मैं सैन फ्रांसिस्को से आया हूँ। हाँ, तो आई एम पार्ट ऑफ द सेम प्रोजेक्ट, यू नो, लाइक हिंदी में बात करना है। अब मान लीजिए कि आप सैन फ्रांसिस्को से आए हैं, हाँ। तो ये आपके लिए एक शोकेस करने की जगह है। यस ये बताने यस की जगह यस है कि यस। भाई आप पाते हैं कि जो इंडिया में AI का जो स्टैंडर्ड्स है, आप तो चलिए अमेरिकन नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं। हाँ। इंडिया, अभी कह दिया था किसी ने अमेरिका में कि इंडिया इज नॉट दैट बिग अ पावर इन टर्म्स ऑफ Yes. AI। क्या Yes. आपको लगता है यहाँ का जो लेवल है हमारा वो बढ़िया है? या 100% एक्चुअली, एंड दिस इज़ आवर स्टोरी। ये अपना स्टोरी है कि हम लोग दुनिया को दिखा देंगे कि जब हम लोग बिलियन लोगों के लिए उनका खुद का AI बनाएंगे तो बिलियन लोगों का बिलियन AI होगा। तो उनका नेटवर्क जब इंटेलिजेंस प्रोड्यूस करेगा तो किसी बड़ी कंपनी से भी वो बड़ा रहेगा। यस। अच्छा, आप तो ऐसे देश से आते हैं जो कि कहा जाता है सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हाँ। हमारा सबसे पुराना लोकतंत्र है। हाँ। 2 डेमोक्रेटिक कंट्रीज, अमेरिका, Yes. इंडिया। अब मैं यहाँ पर एक प्रोटेस्ट देख रहा था थोड़ी देर पहले यहाँ पीछे, हाँ। तो मैं यही सोच रहा था कि क्या इसे हम प्रोटेस्ट करने की अपनी एक राइट की बात करें या फिर कहें कि ये जगह उपयुक्त नहीं है शायद इसके लिए? नहीं, मैं उस नज़र से नहीं देखता एक्चुअली, क्योंकि ये थिंक ऑफ इट लाइक any technology, any innovation needs a participation, okay? And technology has to reach to the public. That's most important thing about the technology, about the innovation. If it does not help anybody who is on the ground, you know, like working in their day-to-day life, what is the use of technology? And we are actually letting everybody participate in this. As India, as a country, we are letting everybody participate in this. See what's happening, and it's at a global scale. So we have global arena. नाम हुआ आपका? Mahesh Lambe, महेश लांबे जी हैं, और मूलतः कहाँ से हैं आप? Kolhapur. कोल्हापुर, महाराष्ट्र से। तो बिल्कुल संजीव, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, और एक कहते हैं ना कि बदलाव के लिए कितने ज्यादा यहाँ पर पूरी प्रक्रिया की जा रही है, और खास तौर पर लोगों को उम्मीद भी है कि ये बदलाव कहीं ना कहीं भारत के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा।